नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। समता नगर पुलिस थाने के हद में चल रही स्पा ट्विंस पर छापा, मालिक फरार। स्पा मालिक फरार, एक मैनेजर को गिरफ्तार कर 4 पीड़ित लड़कियों को बचाया गया। मुंबई उपनगर में एक जमाना 2020 से पहले का था। मसाज पार्लर नजर आते थे। इन सभी पार्लरों में सेक्स का व्यापार होता था। कई पार्लरों पर पुलिस की रेड से मसाज पार्लरों में सेक्स का धंधा करने का मामला उजागर हुआ था। आज फिर से नाम चेंज कर थाई स्पा के नाम से हर एक क्षेत्र में आपको थाई स्पा मिल जाएंगे। 95% हाई फाई थाई स्पा में सेक्स का धंधा किया जाता है। कुछ माह पहले बोरीवली से लेकर बांद्रा तक के थाई स्पा के खिलाफ लिखित शिकायतें की गई थी, लेकिन पुलिस नहीं जागी थी। ऐसा ही एक मामला समता नगर पुलिस थाने के हद में दुकान क्रमांक 2D विंग अंबिका दर्शन बिल्डिंग कांदिवली पूर्व मुंबई में स्पा ट्विंस फैमिली के नाम से स्पा में देह व्यापार का धंधा चलाए जाने का मामला सामने आया, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस उप आयुक्त उत्तर परिमंडल 3 के श्री गजानन राजमाने साहब को मिलने पर गुप्त सूचना की पुष्टि करने के बाद एक स्पेशल टीम बनाकर दिनांक 6 जुलाई के रोज स्पा ट्विंस पर छापा मारकर एक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। स्पा मालिक जितेंद्र चौधरी को फरार बताते हुए 4 पीड़ित लड़कियों को बचाया गया और बीएनएस की धारा और पिटा एक्ट के तहत मामला समता नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया। इस तरह यह कार्रवाई पुलिस उप आयुक्त उत्तर परिमंडल 3 के श्री गजानन राजमाने साहब के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर पाटिल और उनकी टीम ने पूरी की। इस तरह का अवैध स्पा समता नगर पुलिस थाने के हद में स्पा मालिक जितेंद्र चौधरी अलग अलग नाम से चला रहा है। हाईफाई स्पा बनाया जाता है ताकि किसी को शक न हो सके कि स्पा में सेक्स चलाया जाता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति स्पा में अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसे स्पा में हाई फाई लोग आते हैं और लड़की के हिसाब से मुंह मांगी रकम ली जाती है। महाराष्ट्र के डोंबिवली के मनपा के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों पर हमला। शिंदे शिवसेना के नगर सेवक पर डॉक्टरों और नर्सों से मारपीट का आरोप। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मारपीट की घटना के विरोध में सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों तथा नर्सों ने काम बंद आंदोलन। ओपीडी सेवाएं पूरी तरह ठप, केवल इमरजेंसी सेवाएं शुरू। अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के कोपर क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर अस्पताल में सोमवार शाम हुई कथित मारपीट की घटना के विरोध में मंगलवार को सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों तथा नर्सों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के कारण अस्पताल की ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रही, जबकि केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। इससे इलाज के लिए आए सैकड़ों मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में शिंदे शिवसेना के नगर सेवक रमेश महात्रे कथित रूप से डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। सोमवार को प्रसव के लिए भर्ती एक महिला का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। नवजात शिशु की गर्दन में नाल के 2 फेरे होने के कारण उसे विशेष उपचार की आवश्यकता थी, लेकिन शास्त्री नगर अस्पताल का नवजात गहन चिकित्सा कक्ष यानी एनआईसीयू पूरी तरह भरा होने के कारण बच्चे को वहां भर्ती करना संभव नहीं था। इसलिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सृष्टि बाविस्कर और डॉक्टर वैभव सालुंखे ने शिशु को आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी। इसी बात को लेकर मरीज के परिजनों ने स्थानीय नगर सेवक से संपर्क किया। डॉक्टर मरीजों के इलाज में व्यस्त होने के कारण उनका फोन नहीं उठा सके। इसके बाद नगर सेवक अस्पताल पहुंचा, ऐसा आरोप लगाया गया है। डॉक्टरों का आरोप। डॉक्टरों के अनुसार नगर सेवक ने बिना कोई जानकारी लिए डॉक्टर वैभव सालुंखे और डॉक्टर सृष्टि बाविस्कर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस हमले में डॉक्टर वैभव सालुंखे घायल हो गए। डॉक्टरों को बचाने के लिए आगे आई नर्स नमिता ओबाली और द्रव्या गिरी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। यह पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि अस्पताल से निकलते समय डॉक्टरों और कर्मचारियों को अस्पताल के बाहर निकलो तो मैं खत्म कर दूंगा कहकर जान से मरने की धमकी भी दी गई। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों, मरीजों और उनके परिजनों में भय का माहौल है। शिकायत, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं। घटना की जानकारी तत्काल मनपा आयुक्त अभिनव गोयल को दी गई। इसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपा शुक्ल घायल डॉक्टरों और कर्मचारियों ने विष्णुनगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। हमले के विरोध में सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों तथा नर्सों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद हैं, जबकि केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई हैं। डॉक्टरों और नर्सों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इसके चलते इलाज के लिए आए कई मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ा या दूसरे अस्पतालों का सहारा लेना पड़ा। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जांच जारी है। वहीं फुटेज में मारपीट करते दिखाई दे रहे शिंदे की शिवसेना के नगर सेवक महेश महात्रे की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
मी डॉक्टर सादिया पिंजारी, CMO शास्त्रीनगर हॉस्पिटल. आपणास हे सांगू इच्छितो की काल संध्याकाळी अराउंड 8 वाजता पेशंट प्रियांका उदमले, वय 33 इयर्स, राहणारी कोपर रोड, ऐश्वर्या हॉटेल, 2nd फ्लोर, काम श्री R05 डोंबिवली वेस्टची होती. तर मला जेव्हा कॉल आला त्यावेळेस मला ऑन ड्युटी RMOनी आणि डॉक्टरांची, गायनेकॉलॉजिस्ट डॉक्टर सृष्टींची पण माझं बोलणं झालेलं. तर त्यांनी असं सांगितलं की ही पेशंट आहे, त्यांना जी पहिल्या खेपेची पेशंट आहे आणि त्यांच्या सोनोग्राफीमध्ये बाळाला रक्तस्राव मेंदूला पोचत नाहीये असं आहे आणि बाळाच्या गळ्यात 2 नाळ आहेत. तर ह्या बच्चूला NICU लागू शकतो. तर त्याच्यासाठी आम्ही आमच्या NICU मध्ये विचारणा केली तर NICU अवेलेबल नव्हतं. तर मग आम्ही गोवंडीला, मी सांगितलेलं की मग गोवंडीला विचारा आणि जर ते पण नसेल तर मग आम्ही त्यांना सायनला जायला सांगितलं असं त्यांनी सांगितलं. म्हटलं ठीक आहे. पण हा कॉल चालू असतानाच तिचा म्हणजे कॉल पडला आणि खूप आवाज येत होता, पण त्याच्यानंतर मला कळलं नाही. मग मी ऑन ड्युटी इंचार्ज ज्या होत्या आमच्या त्यांना सांगितलं मला गाडी पाठवा, मी येते, काय झालंय ते बघूया. पण जेव्हा मी आले तोपर्यंत तिथे फक्त पेशंट आणि नातेवाईक होते. मी त्यांच्याशी बोलले, त्यांना थोडंसं कन्व्हिन्स केलं की बाबा तुमच्या पेशंटसाठी आम्ही मोबिलाइज करतो जिथे पण आहे. तर मग मी आमचे जे सिस्टर हॉस्पिटल वसंत व्हॅलीचं आहे तिथे त्या इंचार्ज CMOना कॉल केला. तर त्यांनी गायनेकॉलॉजिस्टशी डिस्कस करून पेशंटचे सगळे डिटेल्स घेऊन आम्ही पेशंट तिथे शिफ्ट करण्याचं डिसिजन घेतलं. मी ते सगळे पेशंटचे ब्लड वगैरे रिपोर्ट्स करायला सांगितले, ब्लड बुक पण केलं, कारण तिकडे कल्याणला ब्लड बुक करणं शक्य नव्हतं कारण त्यांच्याकडे तो ब्लड ग्रुप नव्हता, अर्पण ब्लड बँक. आणि मग आम्ही तिथून त्या NICU जे आहे ते काय एस कल्याण, राईट, एस कल्याण हॉस्पिटलच्या इंचार्जशी बोलणं झालेलं होतं. तिथे शिफ्ट लागलं तर करायचंय म्हणून ते रिझर्व पण केलेलं बेड. आणि मग इथून पेशंट आम्ही अराउंड 10:30 पावणे 11 पर्यंत पेशंटला शिफ्ट केलं. तिथे नंतर मग सीझर झालंय. बच्चू म्हणजे माझे पिडियाट्रिशियन इथून गेलेले, कारण तिथे पिडियाट्रिशियन बोलले इथून आहेत, तर मग आम्ही पाठवून दिलेलं. तर बच्चूला सीझर कडून काढण्यात आले आणि त्यावेळेस बाळाच्या गळ्यात 3 नाळ होत्या आणि थोडंसं डिस्ट्रेस आहे म्हणून अंडर ऑब्झर्वेशन आम्ही बच्चूला NICU मध्ये शिफ्ट केलंय. पण याच दरम्यान डॉक्टरांना आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी आता काम बंद केले. कोणाला मारहाण झाली आहे? जेवढं मी आतापर्यंत हे गॅदर केलंय त्याप्रमाणे ऑन ड्युटी डॉक्टर वैभव आणि डॉक्टर सृष्टी त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे डॉक्टर वैभवला मारहाण झालेली आहे. पण राईट नाव माझ्या हातात अजूनही काही कम्प्लीट हे नाहीये, तर मी त्याच्यावरती कमेंट आत्ता तर नाही करू शकत. काही सिस्टर असतील किंवा अजून काही या ठिकाणी मावशी असतील त्यांना देखील मारहाण केली आणि या संदर्भात लेखी तक्रार पोलीस स्टेशनला पण दिलेली. आता मी आता त्यांचे एक्सप्लेनेशन घेत आहे, त्याच्यानंतर मग पुढचं कारवाई करू आम्ही. मुख्य दरवाजाचा आता सॉरी हॉस्पिटलचा मुख्य दरवाजा बंद आहे, तर कशासाठी तो बंद ठेवलाय? आणि ते डॉक्टरांवर हल्ला झाला आहे. आता ते आय हॅव टू इन्क्वायर रिगार्डिंग दॅट. माझ्या लेवलवर, मग पोलिसांच्या लेवलवर ते सगळं होईल. तर व्हेरी अर्ली तेच मी करू शकते की रुटीन सुविधा फॅसिलिटीज ज्या आहेत त्या आम्ही सध्या स्टॉप केल्या आहेत. माझे डॉक्टर्स आणि स्टाफ जे काय आहेत, इमर्जन्सी चालू आहे. इमर्जन्सीमध्ये पेशंटला काही प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे त्याची आम्ही हे खात्री करतोय की पेशंटला इमर्जन्सीला जे काय फॅसिलिटी आमच्या हॉस्पिटलला ऍट प्रेझेंट असतील ते आम्ही देऊ. शास्त्रीनगर रुग्णालय येथील अधिसेविका म्हणजे मेट्रन म्हणून मी या रुग्णालयामध्ये काम करत आहे. आणि कालची जी घटना घडलेली आहे ती अतिशय निंदास्पद, अतिशय निषेध करण्यासारखी घटना घडलेली आहे. ज्या नर्सेस अहोरात्र पेशंटची, रुग्णांची सेवा करतात, आपला जीव बाजूला ठेवून आपले लेकर बाळ, आपला संसार सगळं सोडून त्या हॉस्पिटलला येतात आणि त्या कसली तमा नाही करत. अगदी म्हणजे कुणी नाही आलं ड्युटीवर त्यांना सोडवायला तरी सुद्धा त्या थांबतात. डबल ड्युटी, टिबल ड्युटी एवढं करतात त्या रुग्णांसाठी. आणि आज त्याच नर्सेसना अतिशय घाणेरड्या शब्दात, अनिर्वाच्य शब्दांमध्ये त्यांना शिव्यागाळी केलेल्या आहेत, त्यांना मारहाण केलेली आहे. आणि हे कृत्य अतिशय निंदास्पद आणि अतिशय घाणेरडं कृत्य केलेलं आहे.
आणि खरोखरी एक नर्स म्हणून मला या सगळ्या गोष्टींचं अतिशय लाज वाटते की आज आमच्या नर्सेसना जगामध्ये खूप मान्यता आहे, खूप मान आहे त्यांना, परंतु आपल्या डोंबिवली शहरामध्ये मात्र नर्सेस म्हणजे फक्त अतिशय घाणेरड्या शब्दांमध्ये त्यांचं विश्लेषण केलं जातं. कोणी आणि मारले मॅडम आणि त्यांची काय मागणी होती, कशावरून हा वाद झाला? ऍक्च्युली मी काल ड्युटी करून घरी गेली होती आणि हा प्रकार सगळा रात्री घडलेला आहे. परंतु त्यांची एकच मागणी होती की आपल्याकडं अजून जास्त, आपल्याकडे 10 पेशंटचं NICU आहे उपलब्ध, परंतु त्याच्यापेक्षा अधिक अजून NICU ची गरज आहे आपल्याला. तर ते आमच्या हातात, नर्सेसच्या हातात नाहीये की आम्ही ते NICU वाढवू शकतो. ज्यांच्या हातामध्ये आहे त्यांनी हे काम नक्कीच करावं आणि जर हे काम केलंच तर आपल्याच रुग्णांची सोय होणार आहे. आणि म्हणून जे काही हे केलेलं आहे ते अतिशय निंदास्पद आहे. नागपुर पुलिस का मेगा मोबाइल ऑपरेशन 44 लाख के 221 मोबाइल 80 मालिकों को लौटाए। नागपुर शहर पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। जोन 5 पुलिस ने कुल 221 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। इन मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत 44,18,048 रुपए बताई गई है, जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 221 रिकवर्ड मोबाइल इन जोन 5 का बैनर लगाया गया। बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। जोन 5 के DCP कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार तकनीकी जांच और लगातार प्रयासों के लिए जरिए कुल 221 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इनकी कुल कीमत 44,18,048 रुपए है। इनमें कलमना, यशोधरा नगर, पारडी और वाठोड़ा थाना क्षेत्रों से बरामद मोबाइल शामिल हैं। कुल कीमत 44,18,048। आयोजन नागपुर शहर पुलिस जोन 5 नागपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाए तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं या CEIR पोर्टल पर रिपोर्ट करें। जब रिपोर्ट करवाने गए थे तो बहुत लोगों ने बोला कि रिपोर्ट करवाने तो जा रहे हो पर मोबाइल मिलेगा नहीं तुम्हारा, बट मुझे कल फोन आया जब स्टेशन से तो मैं बहुत खुश हुई। जो लोग बोलते हैं कि मोबाइल चोरी गया, पुलिस लोग तो ऐसे ही रिपोर्ट करते हैं बट काम नहीं करते, बट आप लोग ने करके दिखाया सर। मैं पुलिस टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ और सब जोर से ताली बजाइए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। सर थँक्यू। बोर असतात, कोणाचे बिझनेस डिटेल्स असतात, कोणाचे काही डॉक्युमेंट्स असतात. जर हे हरवलं ना तर माणसाची मनस्थिती राहत नाही जागेवर, कारण त्याकरता कुठे किती धावपळ मला करावं लागली त्या सगळे डॉक्युमेंट्स पुन्हा प्राप्त करण्याकरता माझं मलाच माहिती आहे. तर स्पेशली मी सरांना खूप धन्यवाद देतो आणि यांच्या टीमला पण फार धन्यवाद देतो आणि खरंच खूप आभार यांचं. खूप छान काम केलं आणि खूप आभार. थँक्यू. अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।